हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे जरूर आप सीख के जाएंगे। ठीक है, देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। ठीक है ना, या इसे हिंदी में बोले तो एक बटे में दो गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई होता है। ठीक है ना, तो आप एक चीज देख लो, पहले आप हाइट समझ लो कि हाइट क्या होती है। ठीक है ना, हाइट जो होती है वो 90 डिग्री लाइन होती है, मतलब जो रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी उसी को हम हाइट लेंगे। किसी भी रैंडम रैंडम जो लाइन को हम लोग हाइट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो इसके नीचे आप करके लिख लो नोट करके। ठीक है, हाइट जो होती है आपकी वो 90 डिग्री लाइन होती है। ठीक है ना, जो रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी उसे केवल हम हाइट लेंगे। ठीक है, और बेस जिसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना होगा उसको हम बेस लेंगे। ठीक है, देखो इसको इस फिगर से समझेंगे। ठीक है, अगर जैसे हम इसको, हमें इस ट्रायंगल का एरिया हमको लिखना है अगर, ठीक है ना, तो देखो अगर हम इसको बेस लेंगे, अगर हम ए बी लाइन को बेस ले लें, ये बी वाला बेस है। ठीक है, तो देखो इस पे ए बी पर 90 डिग्री का एंगल कौन सी लाइन बना रही है, बी सी। ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम एरिया लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक बटे में दो इंटू में आपका बेस क्या है, आपका ए बी। ठीक है, और उसकी हाइट क्या है आपकी बी सी। ठीक है, अब देखो अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अगर हम इसको बेस ले लें, ठीक है, तो देखो बीसी पर 90 डिग्री का एंगल कौन बना रही है, ए बी। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया, तो ये इसके लिए हाइट हो जाएगी। तो अब एरिया अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, एक बटे में दो इंटू में आपका बेस क्या होगा, आपका बी सी। ठीक है, और हाइट क्या है आपकी ए बी। ठीक है, इससे भी ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, अब देखो तीसरा तरीका। ठीक है, देखो कोई जरूरी नहीं है कि हाइट आपको जो है हर सवाल में बनी हुई मिले, कभी कभी आपको बनाना ही पड़ सकता है। ठीक है, अब जैसे देखो हम एक यहाँ से बी से एक लाइन यहाँ पे खींचे 90 डिग्री। ठीक है ना, इसको बी डी मान लो। ठीक है ना, तो अगर बी डी जो है आपका ए सी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और हमको एरिया लिखना है, ठीक है ना, तो हम इसका भी एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में आपका बेस क्या है, आपका ए सी। ठीक है, और बी डी क्या है, उसकी हाइट है, तो ए सी इंटू में आपका बी डी। ठीक है ना, तो अगर बी डी और ए सी पता है तब भी हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। हम इसमें जो है ये नहीं होगा कि हमको परपेंडिकुलर और बेस नहीं पता है तो हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल कि जो एरिया निकालने के मैंने तीन तरीके बता दिए, पूरा एक्सप्लेन भी इसको कर दिया है। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, जय हिंद।